नाज़रीन करام, भारत पर अब तक का सबसे बड़ा बॉम्बशेल, भारत को सऊदीया की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा धचका। भारतीय मीडिया आसमान सर पे उठा चुका है। हजारों भारतीयों को सऊदीया की सरजमीन छोड़ने का हुक्म, और यह सब कुछ एक ऐसे मरहले पर आकर हो रहा है जब पाकिस्तान और सऊदीया स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। भारतीय मीडिया अब भारतीयों के बेदखली के जो अहकामात हैं उन्हें पाकिस्तान और सऊदीया की बढ़ती हुई कुर्बत के साथ भी कनेक्ट कर रहा है। इस हवाले से कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और किस तरह से पूरी दुनिया में इससे पहले जो भारतीय डिपोर्ट किए जाते थे, भारतीयों को बेदखल किया जाता था, उस लिस्ट के अंदर पहले कभी अमेरिका, कभी कोई और मुल्क, लेकिन पहली मर्तबा सऊदीया ने इस लिस्ट को टॉप किया है। यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंडियंस जो है उन्हें डिपोर्ट करना। और 2025 का साल जिसमें सबसे ज्यादा डिपोर्ट जो है किसी मुल्क ने अगर रोला डाला है तो वो अमेरिका है। डोनाल्ड ट्रंप की आपको पता है कि पॉलिसी बड़ी सख्त है इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से। अब उस सिनेरियो में भी अमेरिका को सऊदी अरब ने पीछे छोड़ दिया है एज फार एज डिपोर्टेशन ऑफ इंडियंस इज कंसर्न, इंडियंस की मुल्क से बेदखली। और ये इकदाम क्यों हुआ है, इसकी डेवलपमेंट्स क्या है, और इसके साथ ही साथ इस वक्त इंडियन मीडिया क्या कुछ रिपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान के साथ जो बढ़ती हुई सऊदीया की कुर्बत है क्या उसे उसके साथ कनेक्ट किया जा सकता भी है या नहीं, इस चीज को भी हमने समझना है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। हमारे चैनल को भारत और अफगानिस्तान के मुतअद्दिद अकाउंट्स रिपोर्ट करते हैं। ये असर जाहिर इस तरह से होगा कि एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी आप शेयर लाजमी करें। नाज़रीन किराम, अब जरा चीजों पर आ जाते हैं। देखिए, एक चीज आपने समझनी है कि इस वक्त भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए जो ह्यूमन हमारा रिसोर्स है, जो हमारे इंसानी कुव्वत है हमारे पास, उसकी सबसे बड़ी मार्केट जो है ना वो गल्फ है, जीसीसी। और आप गल्फ की इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। जीसीसी कंट्रीज जो है, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ तो जीसीसी कंट्रीज तमाम ही जो है उनका एक बड़ा अच्छा ताल्लुक था, पुराना दिहाइयों पर वही ताल्लुक था। फिर एक इस्लामिक ब्रदरहुड जो है उसे भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया जो है उसने इन द पास्ट डिकेड, पिछले 10 सालों के अंदर गल्फ में अपना इंफ्लुएंस बढ़ाया, और पाकिस्तान को इंडिया बड़ा स्ट्रेटेजिकली रिप्लेस करना चाह रहा था गल्फ कंट्रीज में, चाहे वो इंडियंस की बड़ी तादाद का उन गल्फ कंट्रीज में काम करना हो, या फिर इंडिया का ताल्लुक हो, चाहे वो यूएई के साथ हो, कतर के साथ हो, सऊदी अरेबिया के साथ हो। देखिए, ये जो मुल्क है, कोई एतराज हमें तो नहीं है इस बात पर कि हर मुल्क का ये हक है कि वो हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। पाकिस्तान के साथ भी इन मुल्कों के हमेशा से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली चीजें जो हैं वो फर्क पड़ता है चीजों पर जब आपके मुल्क का स्टेचर और मकाम जो है वो ऊपर नीचे होता है, तो उसके ऊपर आपके फॉरेन रिलेशंस पर भी असर पड़ता है। पाकिस्तान की जो कदर मंजिलत है वो खो चुकी थी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मई 2025 के टाकरे में पाकिस्तान ने अपनी सुपीरियरिटी वाजे कर दी कि भाई ताकत जो होती है ना वो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट जबान होती है जो सबको समझ आती है, और दुनिया ताकतवर जो है उसकी रिस्पेक्ट भी करती है, दुनिया डेयरिंग शख्स की रिस्पेक्ट करती है जो अपना दिफा करना जानता हो। पाकिस्तान और सऊदीया ने एसएमडीए साइन कर लिया, तारीख का सबसे बड़ा मुआहदा। मोहम्मद बिन सलमान के जो छोटे भाई है, जो वजीर दिफा है सऊदीया के, उन्होंने कहा कि ये मुआहदा ये है सादा लफ्जों में कि सऊदीया के ऊपर हमला करने का जो एग्रेसर ख्वाब देख रहा है, पाकिस्तान सऊदीया के साथ मिलकर लड़ेगा, और पाकिस्तान पर अगर किसी ने हमला किया एग्रेसर ने तो सऊदीया साथ मिलकर लड़ेगा। इसराइल के अखबार ने कह दिया कि भाई ये तो इसराइल के लिए थ्रेट है, और आपको पता है कि पाकिस्तान पर हमला कौन सा मुल्क कर सकता है। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मरहला आन पहुंचा है कि इंडिया अगर पाकिस्तान के साथ जंग करता है तो सऊदीया जो है उसे कुछ बड़े स्टेप्स लेना पड़ेंगे। अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन बोथ, ये सऊदीया और पाकिस्तान मिलकर अनाउंस कर चुके हैं। फिर अभी यूएई के जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए हैं, ये भी एक बड़ा स्ट्रेटेजिक दौरा था, और इसके अंदर जो मैन पावर है पाकिस्तान की वो बढ़ने जा रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तानियों की तादाद अब तक सऊदीया के अंदर जितनी है, सऊदीया उसे डबल करने का इरादा रखता है इस एसएमडीए के बाद, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के बाद। लेकिन अब जो इंडिया को धचका लगा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स आपके सामने पढ़ के सुना देता हूं। एनडीटीवी इंडिया का न्यूज़ चैनल है, वो कहता है, उसकी हेडलाइन है, मोर इंडियंस डिपोर्टेड फ्रॉम सऊदी अरेबिया देन यूएस इन द पास्ट 5 years। कहते हैं कि गवर्नमेंट ने एक जवाब जमा करवाया है जिसमें गवर्नमेंट ने अपने फिगर्स दिए हैं, और सऊदी अरब जो है वो इंडियंस को सबसे ज्यादा डिपोर्ट करने वाला मुल्क बन चुका है साल 2021 से 2025 के दरमियान। और ये सब कुछ बेसिकली सऊदीया ने ये फिगर अबूर 2025 में किया है, यानी इतना बड़ा मार्जिन जो है वो पड़ा है। फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कहता है, सऊदी अरेबिया लीड्स जीसीसी इन इंडियन डिपोर्टेशंस, यानी गल्फ कंट्रीज के अंदर भी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यानी यूएई और बाकी जितने बहरेन को जितने ममालिक हैं गल्फ के, उनमें सबसे ऊपर पहले नंबर पे जो मुल्क है जो इंडियंस को डिपोर्ट करता है वो है सऊदी अरब। और सिर्फ 2025 में टोटल इंडिया के तकरीबन 20,000 बंदा डिपोर्ट हुआ, उनमें से 13,000 बंदा जो है वो सिर्फ सऊदी अरेबिया जो है उसने डिपोर्ट किया है। और इस सब के अंदर बताया गया है कि 2025 में 24,681 मुल्कों से 81 कंट्रीज ने 24,600 इंडियंस डिपोर्ट किए, जिनमें से सबसे बड़ा शेयर जो है वो गल्फ कंट्रीज का है, और गल्फ कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो डिपोर्ट किए हैं बंदे वो सऊदी अरेबिया ने किए हैं। वो किस तरह से आप देखें नाज़रीन करम, आप अंदाजा करें कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे रीजन में गल्फ में कितने इंडियंस डिपोर्ट हुए, जरा ये फिगर समझना है आपने। गल्फ रीजन में 2025 में 13,133 इंडियंस जो है वो डिपोर्ट हुए सारी गल्फ कंट्री से।
यूएई ने 1400 के करीब इनके बंदे डिपोर्ट किए, बहरेन जो है उसने 764 बंदे डिपोर्ट किए। यूएई बहुत बड़ी मार्केट है, यूएई 1400-1500 बंदा डिपोर्ट कर रहा है, बहरेन 700 बंदा डिपोर्ट कर रहा है, ओमान जो है वो 16 बंदे डिपोर्ट कर रहा है, और सऊदीया ने कितने डिपोर्ट किए? सऊदीया ने यूएई से भी 10 गुना ज्यादा इंडियंस डिपोर्ट किए हैं, जो कि 10,000 का नंबर है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इवन हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है कि विच कंट्री डिपोर्टेड द मोस्ट इंडियंस? नो, इट्स नॉट द यूएस, यानी अमेरिका नहीं है। हमें अमेरिका को कह रहे हैं कि क्यों डिपोर्ट कर रहे हो। फिर जी द इकोनॉमिक टाइम्स जो है वो क्या रिपोर्ट करता है? सऊदी अरेबिया ओवरटेक्स यूएस इन डिपोर्टिंग इंडियंस इन 2025। सऊदी अरब ने इंडियंस को डिपोर्ट करने में अमेरिका को भी ओवरटेक कर लिया है, अमेरिका को भी छोड़ दिया। फिर खलीज टाइम्स, अरब मीडिया भी कह रहा है मोर इंडियंस डिपोर्टेड फ्रॉम सऊदी देन यूएस एंड यूएई इन 2025। और इसमें ओवरस्टे है, फेक जॉब्स हैं, बाकी चीजें हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि यूएई और अमेरिका के कलेक्टिव फिगर से भी जो बड़ा फिगर है वो सऊदीया ने अचीव कर लिया है। अब नाज़रीन इकराम, इसे एक बड़ा धचका समझा जा रहा है इंडिया के लिए। फिर इसमें कंप्लायंस और रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस और इसमें फेक जॉब्स। देखिए, पाकिस्तानीज भी डिपोर्ट होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होते, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इंडियन मीडिया जो कि हर चीज को पॉलिटिसाइज करता है, देखिए रूल्स हैं। अभी धुरंधर फिल्म जो है वो पूरी गल्फ में बैन कर दी है भाई, वो कानून के मुताबिक चलते हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ दीज टू कंट्रीज एट लीस्ट, बाकी मुल्कों का अभी तक नहीं है मुझे उस तरह से एक्सपीरियंस। वो बाय द बुक चलते हैं, कानून के मुताबिक चलते हैं, इसीलिए वहां पर आपने देखा कोई लड़ाई भी नहीं होती। कानून बहुत सख्त है, इंसाफ है, क्राइम रेट जीरो है। भाई वो तो नफरत भी नहीं फैलाने देते, फिल्में प्रोपेगेंडा फिल्म्स की इजाजत नहीं देते वो मुल्क। उन्होंने धुरंधर फिल्म बैन कर दी, इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तान जो है उसे कोई बहुत बड़ी फेवर दे दी। बात यह है कि उन मुल्कों ने कसूली स्टांस लिया कि भाई हम अपनी सरजमीन को इन गंदे कामों के लिए इस्तेमाल ही नहीं होने देना हमने। उसी तरीके से अगर ये इंडियंस डिपोर्ट हो रहे हैं तो यू कैन नॉट कनेक्ट इट विद पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक एसएमडीए जो हमने साइन किया है सऊदीया के साथ। सऊदीया जो है वो कानून के मुताबिक, ये नहीं कि भाई गुस्सा आया और छोड़ दिया, अब निकलो भाई यहां से। बट इंडिया के बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं। देखिए, इन्होंने अभी रिसेंट जो ब्लास्ट हुआ उसमें इन्होंने बांग्लादेश को बीच में शामिल करने की कोशिश कर दी कि भाई वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश से दहशतगर्द दाखिल हुए, टर्की को शामिल करने की कोशिश कर दी। पाक यानी इनका बस नहीं चलता कि ये जो एक हेट के ऊपर इन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया हुआ है, फिर वो जो एक एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट है उसे भी ये हिट करने की कोशिश करते हैं। अलबत्ता जितने डिपोर्ट हुए हैं वहां पर कोई कानून ज़ाब्ता और किसी निजाम के तहत ही डिपोर्ट हुए होंगे ना। और ये फिगर जो आए हैं सामने बिलाशुबा इंडिया के लिए अलार्मिंग है कि इतनी बड़ी तादाद सऊदीया से, यानी सऊदीया ने सख्ती अपनी फुल फ्लेज रखी हुई है। कानून की पासदारी और सख्ती जो है उसके ऊपर सऊदीया जो है वो दूसरा कोई ऑप्शन ला ही नहीं रहा उसमें। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज बिग, दिस इज मैसिव एंड दिस इज अ ब्लो टू इंडिया। विदाउट अ डाउट ये इंडिया के लिए एक ब्लो है। इस चीज को तो आप नहीं कह सकते ना कि इंडिया के लिए धचका नहीं है, ये बहुत बड़ा धचका है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।